अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, गोश्त बहरी जहाज़ वो जहाज़ हैं जो बाजार समुंदर में बगैर किसी अमले या मुसाफिर के सवार होते हुए दिखाई देते हैं। माजी के बहरी जहाज़ों का खौफनाक वाक़या सदियों से रिपोर्ट किया जाता रहा है, जिसमें दुनिया भर के पानियों में नजरिया जहाज़ों की कहानियां सुनाई देती रही हैं। इन नज़ारों ने अफसानों को हवा दी है। बहुत से लोगों का मानना है कि गोश्त शिप अजाब की अलामत या माफूकल फितरत सरगर्मियों की अलामत है। ख्याल किया जाता है कि कुछ गोश्त शिप समुंदर में गुम हो जाने वाले जहाज़ों की बाकियात हैं। इनकी असलियत से कतई नज़र गोश्त शिप की ज़ाहिरी शक्ल एक हॉन्टेड और पुरअसरार मंजर बनाती है। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक टॉप 10 घोस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नंबर 10, घोस्ट शिप ऑफ जेनी। फ्रेंड्स, ये घोस्ट शिप सबसे ज्यादा भूतिया हो सकता है क्योंकि इसकी कहानी जो कि हॉन्टेड है होप नामी हैवल जहाज के गुमनाम अकाउंट से आती है। जैसा कि कहानी है, 1840 में होप एंटार्क्टिका डार्क पैसेज में बर्फ में मुकम्मल तौर पर जमी हुई जेनी के सामने आई, जो कि एक स्कॉनर थी। इस वक्त तक घोस्ट शिप ऑफ जेनी का अमला अभी तक सवार था, लेकिन मौत के मुंह में चला गया। कप्तान भी अपनी मेज पर मंजमद था, जहां एक लॉग के आखिरी अंदराज में लिखा था, 4 मई 1823, 71 दिन तक कोई खाना नहीं, मैं वहां जिंदा रह गया हूँ। ये अल्फाज कैप्टन के थे जो इसने अपने आखिरी लॉग में लिखे थे। नंबर 9, म्यांमार घोस्ट शिप। फ्रेंड्स, ये म्यांमार घोस्ट शिप एक पुरअसरार एक बहुत ही हालिया वाकया है जो कि गालबन हल हो चुका है। म्यांमार घोस्ट शिप, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, सामरो तलोंगी PB 1600 माल ब्रदर था और माहिगीरों ने इसे अगस्त 2018 में म्यांमार के साहल से लोगों और सामान से खाली पाया। कुछ ही देर बाद अगरचा म्यांमार के बहरिया ने दरियाफ्त किया कि माल बदर जहाज तोड़ने वाले प्लांट की तरफ जा रहा है जो इसे तबाह कर देगा। खराब मौसम की जद में आने की वजह से इसे टग बोट ने खींच लिया। इसे टग बोट से जोड़ने वाली केबल टूट गई, इसलिए म्यांमार घोस्ट शिप को इसके अमले ने छोड़ दिया। नंबर 8, द कास्ट क्रू। फ्रेंड्स, अप्रैल 2007 में 2 भाई और एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया के गिर्द 2 माह के याट के सफर पर रवाना हुए। सफर के 3 दिन बाद ही कास्ट 2 को ग्रेट बैरियर रीफ से आते खाली कॉफी कप और एक खुला अखबार और फर्श पर बिखरे हुए चाकू के साथ बरामद किया गया, लेकिन इसमें सवार कोई नहीं था। एक कोरोनर ने मशवरा दिया कि नातजुर्बाकार मलाहों में से एक गिर गया था और बाकी 2 बचाने की कोशिश में डूब गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है जिसका कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इनकी किस्मत तारीख में खो गई है। और इसके अलावा भी बहुत सी कहानियां मौजूद है कि यह जहाज ही पुरअसरार है जिसकी वजह से इसमें सवार अफराद गायब हो गए थे। नंबर 7, मम्मी घोस्ट शिप। फ्रेंड्स, जब फिलिपाइनी माहिगीर 2016 में बज़ाहिर तुर्क शुदा याट पर सवार हुए तो वो इस मंजर के लिए तैयार नहीं थे जो इन्हें मिलेगा, एक जर्मन मलाह की मम्मी शुदा लाश। बेनफर्ड फ्रिस्बी और तकरीबन 20 साल से दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। इसे आखिरी बार 2009 में देखा गया था और जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला था, लिहाजा जिस्म को मम्मी करने के लिए गर्म नमकीन हवा के लिए 1 साल काफी था, जब तक कि पोस्टमार्टम से बात सामने न आए। नंबर 6, MV जोइता। फ्रेंड्स, 1995 में तजारती बहरी जहाज MV जोइता जनूबी बहरे अलकाहल में 2 रोज के सफर पर रवाना हुआ। तब तक ये कोई नहीं जानता था कि ये कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। रेस्क्यू टीम की तलाश भी खाली गई और अभी 1 माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक और कप्तान ने जुज़ुई तौर पर डूबे हुए जहाज को देखा और 25 अफराद के अमले में से किसी का कोई निशान नहीं था और तहकीकात ने इसकी हकीकत को नाकाबिले बयान समझा है। वर्षों के दौरान तारीखी नजरियात गर्दिश करते रहे हैं जिनकी कोई वजाहत मौजूद नहीं है। नंबर 5, द नीना याट। फ्रेंड्स, नीना याट के अमले ने 2013 में खतरनाक मौसमी हालात के बारे में खदशात के साथ माहिरीन मौसमियात से राब्ता किया और फिर जवाब देना बंद कर दिया। इसने बताया कि 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और 26 फीट ऊंची लहरों को देखा है। ऐसा लगता था कि कश्ती अपने मैच को पूरा कर चुकी है और कभी भी तूफान से नहीं गुजरी। इस बेनतीजा तलाश की कोशिश का खात्मा हो सकता था
अगर ये पुरअसरार पैगाम ना होता। अमले की तरफ से सुनने के 3 हफ्ते बाद एक गैर मुतवक्के टेक्स्ट माहिरीन मौसमियात में से एक तक पहुंचा, जिसमें लिखा गया था कि कश्ती अभी भी चल रही थी। नंबर 4, हाई एम नंबर 6। फ्रेंड्स, माहीगीर की कश्ती हाई एम नंबर 6 ने 2002 में हैलोवीन के मौके पर ताइवान को छोड़ा, लेकिन चार या इलाज करने वाले सिर्फ भूत नहीं होंगे। जनवरी 2003 में जब ऑस्ट्रेलियाई बहरिया ने जहाज को देखा तो कुछ गड़बड़ थी। इंजन मुकम्मल थ्रोटल पर था और गैस का मरकजी टैंक खाली था, लेकिन माउंट ईंधन के टैंक अभी भी भरे हुए थे। 10 टन बोनीटो टूना को ठंडा रखा गया, लेकिन अमले का कोई रुकन नहीं मिला। अमले के एक रुकन मिलने तक ये अब तक के सबसे पुरअसरार घोस्ट शिप में से एक है। नंबर 3, जेएन सेंग। फ्रेंड्स, कुछ घोस्ट शिप इतने पुरअसरार हैं कि इनके पास बमुश्किल ही बैक स्टोरी होती है। 2006 में ऑस्ट्रेलियाई सालवॉज को समुद्र में तैरते हुए एक जहाज मिला। इसमें एक टूटी हुई रस्सी थी, लिहाजा पानी के गिर्द घसीटते हुए खो जाने से ये मालूम होता है कि ये खाली क्यों है, लेकिन ये तमाम तशवीशकारों के बारे में था। जेएन सेंग का नाम इसकी तरफ छुपा हुआ था, लेकिन जहाज की शिनाख्त के लिए कुछ नहीं था और ना ही गुमशुदा कश्ती की कोई इत्तला मिली जिससे ये पता लग सके कि ये कश्ती कहाँ की है। कहीं से भी गुमशुदा शिप की इत्तला न मिलने की वजह से इसको घोस्ट शिप समझा जाता है। नंबर 2, द फ्लाइंग डकमैन। फ्रेंड्स, मैरीटाइम लोक दास्तानों में इस घोस्ट जहाज ने मुताबिक पेंटिंग, फिल्मों और किताबों वगैरह को मुतासिर करने के जरिए ज्यादा से ज्यादा असर नहीं छोड़ा है। द फ्लाइंग डकमैन वेस्ट इंडीज की तरफ जाते हुए पुरअसरार अज़म के साथ गायब हो गया। ये दिन कैप्टन और इसके क्रू मेंबर्स के लिए क़यामत से बढ़कर था, लेकिन और साथ ही साथ इस शिप्स के बारे में बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं, जिनमें से एक कहानी ये मशहूर है कि वेस्ट इंडीज की तरफ जाते हुए खराब मौसमी हालात की वजह से ये गायब हो गया। कहा जाता है कि ये पानी में डूब गया, मगर इसके कोई निशानात नहीं मिले। नंबर 1, द मैरी सेलेड। 7 नवंबर 1872 को एक कैप्टन और इसकी अहलिया और 2 साला बेटी और 7 क्रू मेंबर के साथ मैरी सेलेड पर सवार इटली रवाना हुए। एक महीने के बाद इन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन बरतानवी जहाज ग्रेट ब्रिटेन ने बहरे ओकायनूस पर कश्ती को बहते हुए देखा। इस जहाज का कैप्टन मैरी सेलेड पर चला गया ताकि जहाज में किसी की मदद की जा सके, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर खाली पाया गया। इस जहाज में 6 माह की मालियत का खाना, अमले का सामान अभी भी मौजूद था, लेकिन इसमें लाइफ बोर्ड मौजूद नहीं थी। जब जहाज के फर्श को देखा गया तो फर्श 3 फीट पानी में ढका हुआ था, लेकिन ये सैलाब से दूर था या मरम्मत से बाहर था। इस जहाज में मौजूद कैप्टन, इसकी अहलिया और 2 साला बेटी और 7 क्रू मेंबर कहाँ गायब हो गए, इसके बारे में कोई ठोस मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार ढूंढना ना पड़े, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।